Hello, students. So, today we'll start the new chapter. Okay, the name of the chapter is New Questions and Ideas. Okay, so ये चैप्टर एक कहानी से शुरू होता है. वो कहानी किसका होता है? एक जो लड़की थी उसके नाम था अनघा. अनघा का एक कहानी. ठीक है, तो अनघा जो जो पढ़ती है स्कूल पे, तो उसके स्कूल में एक ट्रिप होता है. मतलब उसके स्कूल की तरफ से अनघा को एक ट्रिप पे जाने को मिलते हैं. ठीक है, तो उस समय अनघा के लिए सबसे पहला एक समय था, जहाँ वो स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे. ठीक है, तो उन लोगों का ट्रिप में क्या था, वो लोग कहाँ थे? पुणे में थे. पुणे कहाँ है? हमारा जो महाराष्ट्र ये. ठीक है, तो यहाँ से उन लोगों ने लेट नाइट के रात के समय के ट्रेन पकड़े और उस समय उन लोग कहाँ से, पुणे से वो लोग कहाँ जा रहे थे? वाराणसी, जो कि है उत्तर प्रदेश में यहाँ. ठीक है, तो जैसे ही वे लोग पुणे से महाराष्ट्र के वाराणसी में जा रहे थे, तो उसके माँ उसके टीचर से कुछ कहा. उसके माँ उसे छोड़ने के लिए आए थे स्टेशन पे. ठीक है, तो उसके माँ ने टीचर से कहा, आप लोग ऐसे करो, हमारे जो बच्चे हैं उन लोगों को बुद्धा के बारे में बताओ. ठीक है, ये बुद्धा के बारे में बताओ और उन लोगों को सारनाथ, जो कि एक जगह है, मैं बाद में बताऊंगी, उस जगह पे ले जाने को कह रहे थे हमारे अनघा के माँ. किससे? टीचर से. ठीक है, तो इसी इसी से ही हमें बुद्धा के बारे में पता चलता है. यही है हमारे कहानी का शुरुआत. ठीक है, और ये चैप्टर में हम लोग को बुद्धा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लॉर्ड बुद्धा के बारे में. ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा भगवान था. ठीक है. नाउ द स्टोरी ऑफ बुद्धा. ना, बुद्धा के बारे में हम देखेंगे कि ये कौन थे. ना, तो हमारे जो ये बुद्धा है, इसे तो आपने देखे होंगे कई सारे फ़ोटो पे. ना, ये जो बुद्धा है, ये हमारे जो बुद्धा का जो असली नाम था वो क्या था? सिद्धार्था. जब वो जन्म हुए थे उसके माँ ने उसे सिद्धार्था नाम रखा था. ठीक है, इसे याद रखना. ठीक है, तो सिद्धार्था इज़ ऑल्सो नोन एज गौतमा. ना, ये जो गौतमा, उसे गौतमा भी कहते थे. ठीक है, एंड सिद्धार्था मीन्स गौतमा इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. जो बुद्धिज़्म क्या है? एक रिलीजन है. जिस तरह से हिंदुज़्म है, क्रिश्चियन है, उसी तरह बुद्धिज़्म भी एक रिलीजन है. ठीक है, उस बुद्धिज़्म रिलीजन को हमारे किसने फाउंड किया? वो है हमारा सिद्धार्था. ठीक है, गौतमा. और कब फाउंड किए थे? ही वॉज बोर्न, हमारे जो गौतमा है, ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो. ना, देखो 2500 ईयर्स अगो में हमारा बुद्धा जन्म लिए थे. ठीक है, इसे याद रखना. ठीक है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, और इसका रियल नाम क्या था? सिद्धार्था. उसे गौतमा भी कहते थे. ना, इसे याद रखना. ठीक है, जब हमारे बुद्धा जन्म हुए थे तब पता है क्या हुआ था? दैट टाइम, ना, उस टाइम पे बहुत सारा रैपिड चेंज. रैपिड मतलब वो जल्दी जल्दी चेंज आ रहा था. ना, कहा क्या में चेंज आ रहा था? लोगों का लाइफ्स में. ना, लाइफ्स ऑफ पीपल, इंसान लोग का रहन सहन, कल्चर, सिस्टम वगैरह सब कुछ चेंजेस आ रहा था ड्यूरिंग बुद्धास टाइम पीरियड, जब वो जन्म लिया था. ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 5, इससे पहले चैप्टर 5 में था ना, उसमें देखे थे ना, बहुत सारा महाजनपदास जो ग्रो कर रहे थे. देखो, जनपद मतलब एक, ना, एक जगह, और महा मतलब इस पूरे जगह को बोलेगा. ठीक है, जब हमारे जो बुद्धा जन्म हुए थे, उस समय बहुत सारे महाजनपद अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट पावर में आ गए थे. ना, ये हमने पढ़े थे ना चैप्टर 5 में. तो इन लोगों का वजह से ही, इन लोगों के चेंजेस के वजह से ही क्या होगा? हमारा बुद्धिज़्म भी कहीं ना कहीं फ्लोरिश करेगा. ठीक है, बुद्धिज़्म मतलब जिसको बुद्धिज़्म क्या है? एक रिलीजन है जिसको लॉर्ड बुद्धा ने फाउंड किया था. ठीक है, और क्या होते हैं? बहुत सारे नए नए सिटीज़ डेवलप होते हैं, और इंसान लोग का लाइफ्स वगैरह चेंजेस, इंसान लोग का लाइफ्स में चेंजेस आना शुरू होता है.
ना। ये सब हम 9 चैप्टर 9 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हमें जानना पड़ेगा जब बुद्ध जन्म हुए थे तब कंडीशन क्या था, सोसाइटी कैसा था ना। देखो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल जी रहे थे हमारे पीपल ना। और साथ ही साथ बहुत सारे थिंकर्स मतलब जो सोच सोच विचार करने वाले इंसान ना, जो सोचता है कि ये होने से क्या होगा ना, ये सब ऐसे बहुत सारे थिंकर्स भी उभर के आए थे। एंड दे मीन्स दीज थिंकर्स, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस। ये लोग भी समझना चाहते थे कि ये चेंजेस जो हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो क्या है एग्जैक्टली ना, वो किस तरह से क्यों चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस क्या है, उसको जानने के लिए हमारे बहुत सारा थिंकर्स भी ट्राई कर रहे थे ना उस समय जब बुद्धा भी जन्म लिए थे ना। और हमारे जो थिंकर्स थे ना, वो लोग लाइफ का थ्रू मीनिंग भी जानना था वो लोग को ना। दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। हम जो जी रहे हैं लाइफ, वो क्या है ना, हमारे जो लाइफ का जो मीनिंग क्या है, वो सब जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढना चाहता था ये थिंकर्स लोग भी ना। फिर उसी टाइम पीरियड में हमारे बुद्धा जन्म हुए। और बुद्धा क्या है, जो बुद्धा है ना, हमारे जो बुद्धा है वो एक शाक्य गण मतलब शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे हमारे हमारे बुद्धा ना। बुद्धा तो ये है ना, जब ये छोटे थे तब उसके कौन से क्लैन से जन्म लिए थे हमारे बुद्धा, शाक्य क्लैन, याद रखना ठीक है। और हमारे बुद्धा क्षत्रिय थे ना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि 4 क्लासेस में डिवाइडेड था हमारा सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। उनमें से जो सेकंड क्लास था ना, सेकंड क्लास मतलब क्षत्रिय जो वॉरियर है, सोल्जर है, उसी क्लास से बिलोंग करते थे हमारे बुद्धा, याद रखना ठीक है। शाक्य गण से बिलोंग करते थे हमारे बुद्धा और क्षत्रिय क्लास के थे ना, याद रखना ठीक है। उसके पिताजी एक राजा थे, कहाँ के, कपिल वस्तु के, ठीक है। तो उसने छोटे ही जो हमारे बुद्धा है ना, उसने उसके पापा ने छोटे ही आयु में, जब उसका जो छोटा था जी, बहुत यंग था जब हमारे बुद्धा जो सिद्धार्थ, उसी समय उसका शादी कर दिया था ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो शादी से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उसका लाइफ, उसको जानना था कि ये उसका लाइफ का थ्रू मीनिंग क्या है। इसलिए उसने घर छोड़ दिया, अपने पत्नी को छोड़ दिया, अपने अपने बेटे राहुल को छोड़ दिया। एंड जितना भी कंफर्ट्स थे, मीन्स महल का जो नौकर चाकर, पैसे, खान पान, बढ़िया बढ़िया खान पान, उन सब कंफर्ट्स को छोड़ के उसने नॉलेज के तलाश में चले गए थे घर से। कब, बहुत ही यंग एज में, ठीक है। तो हमारे बुद्धा क्यों चले गए थे घर से, टू सर्च नॉलेज ना। नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ लाइफ, थ्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो जैसे ही वो घर से निकल गए तो क्या है, ही वंडर फॉर सेवरल ईयर्स, उसने बहुत घूमा ना कि मुझे मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसको तो पता नहीं उसको क्या चाहिए। सो बहुत ही घूमा, बहुत वंडर किया इधर से उधर ना। और बहुत सारे मीटिंग भी वो अटेंड किए थे, डिस्कशंस में भी थे, थिंकर्स का डिस्कशंस किए मीटिंग्स वगैरह में। क्यों, क्योंकि उसको जानना था कि उसको इंफॉर्मेशन लेना था उन सब चीज़ों से ना। इसलिए उसने ये सब करना शुरू कर दिया था, ठीक है, कौन, बुद्धा ने। और ऐसा करते करते कई सारे दिन बीत गए थे ना। और फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ। तो उसने सोचा इन लोगों का मदद लेके तो मुझे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ये जो डिबेट्स वगैरह, डिस्कशन वगैरह करके भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सो हमको खुद अपना पाथ ढूंढना पड़ेगा, अपना खुद का रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। तो उसको रियलाइजेशन हुआ कि नाउ आई हैव टू फाइंड माई ओन पाथ ना। उसको रियलाइज़ हो गया था कि मेरा रास्ता खुद का है, कोई किसी से हम रास्ता नहीं पूछने, मेरा रास्ता खुद का है। तो ऐसा चलते चलते ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग ना फॉर मैनी डेज ना। बहुत सारे दिन तक उसने क्या किया, मेडिटेट करना शुरू किया। क्यों मेडिटेट कर रहे थे वो,
ताकि उसे जो आंसर था लाइफ का, वाई लाइफ ना, हमारे जीवन क्या है ना, लाइफ क्या है, उसके बारे में उसका आंसर ढूंढने के लिए उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। ठीक है। और कहाँ बैठकर? अंडर अ पीपल ट्री ना, पीपल ट्री वेयर? एट बोध गया। बोध गया एक जगह है, कहाँ है? बिहार में, इसे याद रखना। ठीक है। हमारे जो गौतम बुद्धा है उसने अपना जो मेडिटेशन, फर्स्ट मेडिटेशन स्टार्टेड किया कहाँ? बिहार में। बिहार का एक जगह है छोटा सा, बोध गया, उसमें हमारा बुद्धा ने पीपल ट्री के नीचे, पीपल होता है ना, पीपल ट्री के नीचे बैठ के उसने मेडिटेशन करना शुरू किया। एंड फाइनली ही अटेंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब उसको, एनलाइटमेंट मतलब सेल्वेशन, मीन्स थ्रू लाइफ का मीनिंग पता चल गया था हमारा किसको? बुद्धा को। कहा? बिहार में। और बिहार का कौन सा जगह? बोध गया ना, इसे याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कौन से ट्री के नीचे बैठकर? पीपल ट्री। तो जैसे ही उसे किसको? बुद्धा को एनलाइटन मिला, सेल्वेशन मिला, अपना लाइफ का थ्रू मीनिंग को वो समझ गया, देन ही वॉज नोन एज बुद्धा। तभी उसको इंसान, हम लोगों ने, और तभी उसका नाम पड़ गया था बुद्धा ना। पहले तो उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ या तो गौतम था। लेकिन उसे जब एनलाइटन मिलने के बाद बोध गया में, और ये जो पीपल ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटन मिलने के बाद, मेडिटेशन करने का जो एनलाइटन मिला, उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? बुद्धा। बुद्धा का मतलब है द वाइस वन ना। वाइस मतलब बहुत ही अच्छा इंसान। ठीक है। बुद्धा का मतलब क्या है? द वाइस वन। तो उसे बुद्धा बोल दिए थे, उसका नाम बुद्धा पड़ गया था। क्यों? क्योंकि उसे एनलाइटन मिल गया था ना। तो जैसे ही उसे एनलाइटन मिला तो उसने सोचा कि मुझे जो ये लाइफ का जो थ्रू मीनिंग पता चला है, उस मीनिंग को मुझे अपने अंदर में ही नहीं रखना है। आई हैव टू टेल एवरीवन ना। ये जो लाइफ का जो थ्रू मीनिंग है, जो जिसको मैंने मेडिटेशन करके प्राप्त किया, उसे दूसरों को भी बताना है। तो इसने क्या किया पता है? ही देन वेंट टू सारनाथ। तो उसने बोध गया जो कि बिहार में था, वहाँ से मूव किए वाराणसी। वाराणसी का कौन सा जगह? सारनाथ में। ठीक है, ये जगह को मत भूलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही उसे एनलाइटन मिला, सबसे पहले वो कहाँ गए थे? सारनाथ में गए थे, जो कि एक वाराणसी जो जगह है ना, वहाँ थे। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा ही बोलता है, जो फर्स्ट टाइम हमारा जो बुद्धा है, अपना जो सरमन है, अपना जो स्पीच है, वो कहाँ दिए थे? वो सारनाथ, सारनाथ वाराणसी। तो देखो, इसे याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने फर्स्ट सरमन कहाँ दिए थे? सारनाथ पे। ठीक है। तो देखो, हमारे जो बुद्धा है, उसे जो एनलाइटन मिला, जो सेल्वेशन मिला, जो ब्लेसिंग मिला थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हार्ट मेडिटेशन, तो उसे उसने ऐसे ही नहीं रहा, ऐसे ही अपने अंदर नहीं रखा। उसने क्या किया पता है? ही स्पेंड हीज रेस्ट ऑफ हिज टाइम, जो जितने भी टाइम बचे थे उसका, उसे उसने हर एक जगह ट्रैवल करना शुरू किया। वो भी क्या? बेयर फुट में, देखो चप्पल नहीं पहने ना, चप्पल नहीं पहन के वो जो एक जगह से दूसरा जगह मूव करना शुरू कर दिया था। क्यों? सो दैट ही कैन प्रीच पीपल। ठीक है। तो जब तक वो जिंदा थे तब तक उसे सेल्वेशन मिलने के बाद उसने जगह जगह, हर एक कोने जगह में जाके उसने अपना जो प्रीचिंग दिया लोगों को। ठीक है, जब तक कि वो मर न गया। ठीक है। तो फाइनली जब वो मरा तो वो कहाँ मरे थे? कुशीनारा में। कुशीनारा मतलब कुशीनगर एक जगह है ना, उसमें उसका लास्ट टाइम था, मीन्स उसमें वो मर गए थे। ठीक है। जब तक वो जिंदा थे तब तक उसने क्या किया? अपने जो टीचिंग्स फैलाए थे लोगों के लिए ना। ठीक है। और फाइनली ही पासेस अवे एट कुशीनगर, कुशीनारा ना, याद रखना। ठीक है।
तो देखो उसने प्रीच किया, उसने सबको क्या किया, हेल्प किया, सबको देखो सब किया, सब उसके पूजा करते थे, देखो ऐसा करते थे जब जब वो जिंदा थे ना। तो देखो वो जगह जगह जाके प्रीच करते थे। नाउ विल स्टडी अबाउट द टीचिंग्स ऑफ, विल सी अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। टीचिंग मतलब जो प्रीचिंग होता है ना, वो बुद्धा क्या कहते थे, नंबर वन क्या है, वो क्या कहते थे, नंबर वन टीचिंग इज, ने कहा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब तकलीफ ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। हमारा जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत फुल ऑफ सफरिंग है, बहुत तकलीफ का ज़िंदगी है, अनहैप्पीनेस है हम लोग ना। तो इस सफरिंग को, इस अनहैप्पीनेस को दूर भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कि हमारा बुद्धा टीच करते थे कि उसने कहा कि हमें क्रेविंग्स और डिज़ायर्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सफरिंग और अनहैप्पीनेस लाइफ से छुटकारा पाना चाहता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लालच है ना, जो डिज़ायर है, हमारा जो चाह है, वो सबको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि नहीं होते, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो घर में है, आप जब अपने मम्मा को बोलेगा कि मम्मा मुझे वो डॉल चाहिए ना, वो गाड़ी चाहिए, तो अगर देखो आपका क्या है, डिज़ायर है वो डॉल को लेके, और वो डॉल क्या है, ये दुनिया का चीज़ है ना। तो फिर मम्मा बोलेगा कि नहीं हम नहीं दे पाएगा, आई एम सो सॉरी बेटा, ऐसे मेरे पास पैसा नहीं, समथिंग ऐसे कुछ बोलेगा, तो क्या, तो उस डिज़ायर को आपको नहीं मिलने के बाद क्या होगा, नहीं मिलने से आप दुख हो जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, इसलिए आपको दुख नहीं आने के लिए आप डिज़ायर भी तो मत रखो ना। मतलब आप दुख, मम्मी आपको नहीं बोलना था कि मत लो अगर आप डिमांड नहीं करने से ना। तो वही है, तो बुद्धा भी ये समझाना चाहता था कि अगर आप सफरिंग को, अनहैप्पीनेस को कम करने मन होने से यू हैव टू गिव अप योर क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स ना। क्योंकि हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं ना, कभी कभी फुलफिल नहीं होते, और फुलफिल नहीं हो हम लोग दुख होते हैं ना। वही चीज़ को तो हमारा कौन बता रहा है, बुद्धा बता रहे हैं ना। देखो हम लोग क्या टीचिंग दे रहे हैं, फर्स्ट वो क्या बोला, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, इफ़ यू वांटेड टू ओवरकम दिस अनहैप्पीनेस एंड सफरिंग यू हैव टू गिव अप योर क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। अपना क्रेविंग्स और डिज़ायर तो ख़त्म करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा। तो वही तो है, तो यही टीचिंग बता रहे हैं। ये फर्स्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टीचिंग विच लॉर्ड बुद्धा टीच अस, ठीक है। तो बुद्धा जो बोलता है कि ठीक है, कभी कभी, चलो कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं ना वो मिल भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मिल जाने के बाद भी हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ना, एंड हम लोग को और ज़्यादा चाहिए होते हैं, है कि नहीं, और ज़्यादा चाहिए होते हैं, या तो हम लोग को दूसरा चीज़ चाहिए होता है, यही होता है। तो ऐसा होने से तो क्या होगा, हम लोग सामने दुख होगा ना। इसीलिए हमारा गौतम बुद्धा ने कहा कि डिज़ायर मत करो, ठीक है, डिज़ायर ही मत करो, तभी तो आपको सफरिंग ख़त्म होगा। तो ये टीचिंग हमारे बुद्धा देते थे। दिस वॉज द टीचिंग विच वर गिवन बाय बुद्धा। और उसी चीज़ मतलब जो चीज़ होता है ना, मीन्स हम लोग जो चाहते हैं वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन हम लोग क्या होता है, उससे सेटिस्फाइड नहीं होते और दूसरा चीज़ चाहिए होता है। तो उसी चीज़ को बुद्धा ने डिस्क्राइब किया एज अ थर्स्ट और तन्हा ना। अगर हम लोग को वो चीज़ नहीं मिलेगा, और अगर वो चीज़ मिल भी गया तो भी हम लोग दूसरा चीज़ हम लोग पर चाहिए होता है ना। उसी चीज़ को हमारे बुद्धा ने क्या कहा, तन्हा और थर्स्ट। वो हमारा थर्स्ट है ना, वो हमारा लालच है ना। तो वही कह रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा बुद्धा टीच करते थे लोगों को। तो हमारे बुद्धा ने एक उपाय भी दिए थे हमें, कि हमें बोला है कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग्स है, जो कॉन्स्टेंटली मीन्स हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वाला कुछ क्रेविंग्स होता है ना, उसे रिमूव करने के लिए क्या होना पड़ेगा, यू हैव टू हैव मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मीन्स मॉडरेशन मतलब जितना आपको मिलता है उसी से खुश रहना चाहिए। तो हमारे बुद्धा ने क्या कहा कि आपको कॉन्स्टेंट क्रेविंग से बचने के लिए आपको वो होना पड़ेगा, मीन्स मॉडरेशन वाला सोच रखना पड़ेगा। मीन्स आपको थर्स्ट, तन्हा, सफरिंग, डिज़ायर, क्रेविंग्स, अनहैप्पीनेस, वो सबको दूर भगाना पड़ेगा ना। मॉडरेशन मतलब आपको जितना मिल रहा है उसी चीज़ में खुश रहना सीखना पड़ेगा, और उसी चीज़ से खुश रहना चाहिए। वो क्या के लिए है,
क्या का सॉल्यूशन है? वो कांस्टेंट क्रेविंग का सॉल्यूशन है ना। कांस्टेंट क्रेविंग को रिमूव करने के लिए ना, ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है, हमेशा हमेशा जो खाने मन होते हैं, जो लेने मन होते हैं ना, ये सबको रिमूव करने के लिए आपके अंदर क्या होना पड़ेगा? मॉडरेशन होना पड़ेगा। मीन्स जितना मिल रहा है उसी से खुश रहना चाहिए। वो ये टीचिंग्स और सॉल्यूशन दे रहे थे हमारे बुद्धा, कहाँ में? अपने प्रीचिंग में, अपने सरमोन में। प्रीचिंग को सरमोन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये सब को छोड़ के, ये सब को छोड़ के ही हमें क्या मिल सकता है? हमें हमें छुटकारा मिल सकता है। कहाँ से? कांस्टेंट क्रेविंग से। और क्रेविंग आने से क्या होगा? हम लोग को तकलीफ होगा। क्योंकि सब कुछ मिलना जरूरी नहीं है ना। अगर नहीं मिलेगा तो हम दुख होगा। उसी दुख को ख़त्म करने के लिए ही तो हमको मॉडरेशन होना चाहिए बोल रहे हैं। कौन? बुद्धा। तो हमारे 4 नोबल ट्रूथ जो बुद्धा ने दिए थे, नंबर 1 था द ट्रूथ ऑफ सफरिंग ना। सफरिंग तो होगा, सफरिंग है, तो वो नंबर 1। नंबर 2 इज़ द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। दो जो जो सफरिंग का जो कॉजेस है, जो रीज़न है, वो क्या है ना, वो दिए थे। और नंबर 3 नोबल ट्रूथ इज़ द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। सफरिंग को एंड करने का भी एक सॉल्यूशन है। नंबर 4 इज़ द ट्रूथ ऑफ द पाथ दैट फ्री अस फ्रॉम सफरिंग ना। एक ऐसा पाथ अपनाना चाहिए हम लोग को जिससे हम लोग को सफरिंग कम होगा। सो दीज आर द 4 नोबल ट्रूथ विच वर गिवन बाय द बुद्धा, ठीक है। And there were some other teachings of Buddha ना। He also taught people, हमारे जो बुद्धा, he also taught people to be kind ना। kind रहना चाहिए। kind मतलब बहुत ही शांति, नर्म दिल ऐसे रहना चाहिए। और एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स। हम लोग को एक दूसरे का लाइफ्स को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। कौन बोल रहा है? हमारा बुद्धा बोल रहा है। इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम लोग को जानवर को गुस्सा, ऐसा नहीं कि हम जानवर को क्या करना चाहिए? मारना चाहिए। जानवर जानवर है, ये वो ऐसा होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ जानवरों का को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो दीज आर द टीचिंग्स। क्या क्या टीचिंग्स है? मैन हैज़ टू बी काइंड, हम लोग काइंड रहना चाहिए। नंबर 2 वी हैव टू रेस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, एक दूसरे का लाइफ्स को हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इवन इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो ना। ऐसे नहीं कि जानवर जानवर हैं। तो दीज आर सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे बुद्धा जो है ना, वो कर्मा पे भी विश्वास करते थे। कर्मा याद है? हम लोग बोलते हैं ना आदमी को, आपका कर्मा कर्मा आपको उधर ले जाएगा, ये वो बोलते हैं ना, कर्मा ना। तो कर्मा मतलब आप जो अभी अभी का प्रेजेंट लाइफ में आप जो करेगा, जो अच्छा करेगा तो आपको अच्छा मिलेगा आफ्टर लाइफ में, मरने के बाद। और अगर आप अभी का लाइफ में कुछ खराब काम करेगा तो आपको बाद में, आप मरने के बाद आफ्टर लाइफ में खराब कंडीशन मिलेगा। तो इसी को कर्मा बोलते हैं, ठीक है। सो देयर फॉर आवर बुद्धा, ही ऑल्सो बिलीव द इन आर एक्शन। एक्शन मतलब कर्मा ना। हम अभी जो करेगा वही मिलेगा। अभी हम गरीब को हेल्प करेगा तो हम लोग को ही बाद में हेल्प मिलेगा ना। वेदर गुड और बैड हम लोग को इफ़ेक्ट करते हैं हम लोग का प्रेजेंट लाइफ का सिचुएशन जो ना, कब के लिए? नेक्स्ट लाइफ के लिए। सो वी कैन से दैट हमारा जो बुद्धा है, दे ऑल्सो बिलीव इन कर्मा। कर्मा मीन्स आप जो करोगे वही भुगतोगे ना, ऐसा वाला कर्मा, ठीक है। उस पर बिलीव करता था कौन? हमारे बुद्धा। सो दीज वेर द टीचिंग्स। याद रखो, हाँ, ये सब टीचिंग्स है हाँ बुद्धा का। टीचिंग्स किसके लिए? टू अस, टू ऑल द ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, तो हमारा जो बुद्धा है, बुद्धा का जो प्रीचिंग है, बुद्धा जो कहना चाह रहा था, वो सब तो उसने कुछ तो लैंग्वेज में तो कहा होगा ना, कुछ तो लैंग्वेज से तो उसने प्रीच किया होगा। जैसे कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बोलने के लिए। उसी तरह हमारा जो बुद्धा है, उसने भी क्या किया पता है? उसने भी एक लैंग्वेज यूज़ किया अपने प्रीचिंग करने का समय में ना। तो वो लैंग्वेज क्या था? वो लैंग्वेज का नाम था प्राकृत ना। प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत जो क्या है? प्राकृत इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल
ना। ऑर्डिनरी पीपल मतलब सिंपल हम लोग का जैसा वाला इंसान ना, जो ज़्यादा रिच भी नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं, किंग्स भी नहीं, जो सबका कॉमन लैंग्वेज है। तो प्राकृत लैंग्वेज इज़ द कॉमन एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज ना, ordinary language of the people ना। सो प्राकृत इज द ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन लैंग्वेज के पीपल। तो हमारे बुद्धा प्राकृत क्यों यूज़ करते थे? वो प्राकृत इसीलिए यूज़ करते थे सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज ना। तो आपको तो पता ही है, उस समय जब हमारा बुद्धा जन्म लिए थे उस समय ब्राह्मण लोग बहुत ही सुप्रीम लेवल में पहुंच गया था। तो उन लोगों ने क्या को कौन सा लैंग्वेज को सबसे ऊपर बना के रखा था? संस्कृत। तो संस्कृत, और ऐसा भी था ना उसमें संस्कृत जो लो क्लास के थे, लो क्लास के बच्चे इंसान थे, उन लोगों को संस्कृत पढ़ने का अलाउ नहीं था। तो इसलिए बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते थे, और संस्कृत को क्या कहते थे? हाई क्लास का लैंग्वेज कहा जाता था ना। तो इसलिए बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते थे। तो हमारे बुद्धा तो चालू है और बुद्धा तो अच्छा है, उसने सोचा कि हमको कॉमन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। और एंड दैट कॉमन लैंग्वेज विच वेर यूज बाय बुद्धा इज़ प्राकृत। याद रखना, ठीक है, प्राकृत। तो देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? वेदास क्या है? वेदास इज द होली बुक ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण जो उस समय सोसाइटी में जब गौतम बुद्धा जन्म लेने से पहले और उसके बाद भी जो ट्राइब, जो क्लास सबसे ज़्यादा हिट था वो कौन था? ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स में जो प्रीस्ट थे ना, प्रीस्ट लोग होता है, तो उस प्रीस्ट लोगों ने वेदास लिखना शुरू किया। वेदास क्या है? द होली बुक ऑफ ब्राह्मण्स। तो देखो, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? वेदास लिखने के लिए लोग कौन सा लैंग्वेज को यूज़ करता था? संस्कृत यूज़ करता था, ठीक है, संस्कृत। तो हमारे व्हाट अबाउट आवर बुद्धा? बुद्धा यूज प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज इज द ऑर्डिनरी पीपल्स लैंग्वेज। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ हाई क्लास पीपल ना, याद रखना, ठीक है। तो हमारा गौतम बुद्धा का ना और एक चीज़ बहुत अच्छा था। वो क्या था बोलने से? वो ना पीपल्स, इंसान लोग को, दूसरा को एनकरेज करता था कि आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो ना। आप लोग मुझ पे भी, मेरे पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप लोग अपना खुद का एक्सेप्टेंस रखना चाहिए ना। हम प्रीच करने से भी इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम सही ना, आई एम ट्रू ना। तो इसी के चलते हमारे गौतम बुद्धा एनकरेज करते थे इंसान लोगों की, तुम लोग खुद के लिए सोचो रैदर देन हम जो प्रीच करते हैं ना, ठीक है, हम प्रीच करते हैं उसको भी सुनो, बट खुद का सोच पहले रखो। ये कौन बोलता था? हमारा बुद्धा बोलता था। ऐसे नहीं कि हम जो बोल दिया वो सच है, नहीं, दैट माइट नॉट बी ट्रू। दैट इज़ वाई वो जो पीपल्स को एनकरेज करता था कि पहले अपने लिए सोचो ना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट बुद्धा। सो आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारे कहानी वगैरह। तो अभी हम देखेंगे ये डू यू नो, आपके जो बुक में है ना, ये डू यू नो व्हाट इज स्तूपा ना। स्तूपा देखो यहाँ पे जो बना हुआ है ना, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये स्तूपा किसके लिए है? ये स्तूपा बुद्धा के लिए है, ठीक है। बुद्धा हमारा जो सिद्धार्थ है ना, बुद्धा के लिए, ठीक है। स्तूपा में क्या होता है पता है? स्तूपा, ये स्तूपा में हमारा बुद्धा का जो सामान, बचा कुचा सामान वगैरह रखता है, ठीक है। तो स्तूपा इज रिलेटेड टू बुद्धा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज स्तूपा। तो हमें एक स्तूपा मिला है, वो स्तूपा कहाँ है? सारनाथ में। याद है सारनाथ क्या था? सारनाथ में फर्स्ट टाइम हमारे जो बुद्धा सरमोन दिए थे, प्रीच किए थे, उसे एनलाइटमेंट सेल्वेशन मिलने के बाद। हमारे जो स्तूपा है, यहाँ पे जो स्तूपा है ना, ये स्तूपा कहाँ है? सारनाथ पे है ना। दिस बिल्डिंग नोन एज अ स्तूपा, हमारे जो ये बिल्डिंग है इसे कहते हैं स्तूपा। वॉज बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर बुद्धा फर्स्ट थॉट हिज मैसेज। ये स्तूपा क्यों बनवाया पता है? ये स्तूपा इसीलिए बनवाया ताकि ये जन्मों जन्मों तक इंसानों को पता चलेगा कि ये स्तूपा को देख के कि ये स्तूपा क्या का सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करता है? बुद्धा का फर्स्ट मैसेज को। फर्स्ट टाइम हमारा जो सारनाथ में जो बुद्धा जो जगह में बैठकर
उसने मैसेज दिए थे, उसी जगह में ये स्तूपा को बनाया गया है। ठीक है, स्तूपा इस डोम लाइक स्ट्रक्चर मीन्स ऐसे अंडा शेप में, देखे हाफ सेमी सर्कल में है। ठीक है, स्तूपा इज अ बिल्डिंग which were made to tell people about the message of Buddha ना। ठीक है, जो स्तूपा क्यों बनवाए थे, स्तूपा इसीलिए बनवाए थे कि ताकि लोगों को ये बता सके कि फर्स्ट टाइम इसी पे ही हमारे बुद्धा ने प्रीचिंग किए थे। और क्लास चैप्टर 11 में आप लोग और इसे डिटेली पढ़ेगा। ठीक है, सो टिल देन इतना ही नॉलेज रखो। तो नाउ विल मूव ऑन टू दिस द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी ना। किसा गौतमी का एक कहानी हम लोग अभी देखेगा। ठीक है, तो ये भी कुछ हमारे बुद्धा से रिलेटेड है। एक बहुत ही फेमस, हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा। बुद्धा का एक फेमस स्टोरी है जिसे हम अभी देखेंगे। ये स्टोरी का नाम, स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, किसा गौतमी। ये जो हमारे जो महिला है ना, इसका नाम है किसा गौतमी। एक बार की बात है जब किसा गौतमी के जो बेटे थे, ये बेटे मर गए थे ना। तो ये बहुत दुखी हो गया था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद किसा गौतम इतना दुख हो गए थे। दुख होने के बाद उसने क्या किया पता है, उसने जगह जगह घूम घूम के रोम ना, जगह जगह घूम घूम के स्ट्रीट में रो रो के दूसरा से हेल्प मांग रहा था कि मेरा जो बेटा है प्लीज़ उसे वापस जिंदा कर दो ना, ये जो मरा हुआ जो बेटा है इसे वापस जिंदा कर दो प्लीज़ बोल के सबको सबको रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उसी समय हमारे किसा किसा गौतम का एक काइंड एंड एक अच्छा मैन मिला ना। तो उसने कहा कि आप चलो बहन, आपको हम क्या ले जाएगा, बुद्धा के पास ले जाएगा। बुद्धा एक बहुत ही होली वाला इंसान है, वो कुछ कर पाएंगे आपके लिए। तो दोनों निकल पड़े बुद्धा को मिलने के लिए। तो किसा गौतमी ने बुद्धा को कहा कि लॉर्ड प्लीज़ मेरा जो बेटा है, जो मरा हुआ बेटा है, इसे प्लीज़ जिंदा कर दो। तो हमारे बुद्धा ने हंसकर जवाब दिया कि बुद्धा ने कहा कि ओके, आपका जो बेटा को हम जिंदा कर देगा, बट उसके लिए यू हैव टू ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ना। ये जो मस्टर्ड सीड है ना, वो लाना पड़ेगा आपका हाथ में, फूल मेरे लिए ना लाना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने पूरे हाथों में जो मस्टर्ड सीड को किसी से मांग के लेके आओगे, तब आपका जो बेटा को हम जिंदा कर देगा ना। तब किसा गौतमी बहुत ही खुश हो गए थे। और लेकिन हमारा बुद्धा ने कहा कि रुको रुको बहन, और भी कुछ बताना है। तब बुद्धा ने कहा कि वो जो आप सीड जो लाएंगे ना, मस्टर्ड के जो सीड्स लाएंगे, वो आप कहाँ से लाने पता है, उस घर से लाने जिस घर में जो कभी ना मरा हो। मतलब जहाँ कोई मर गया हो, कोई भी घर में कोई भी इंसान जो कोई भी सदस्य मर गया, उस घर से आपको मस्टर्ड सीड नहीं लाना है। जहाँ कोई नहीं मरा हो उस घर से आपको लाना है। तो ये कौन कहे थे, हमारे बुद्धा ने कहा। तो किसा गौतमी भाग भाग के अपने विलेज में घूम घूम के क्या कहा, हमें दौड़ जाके उसने क्या कहा, मुझे मस्टर्ड सीड दे दो ना, ऐसा करके मांगना शुरू किया। तो जैसे ही वो हर घर जाते थे, हर घर में उसने मांगना शुरू किया, अंकल आपके घर में क्या मस्टर्ड सीड होगा, प्लीज़ मुझे ये हाथों में मेरा दे दीजिए ना, मेरा बच्चा को ये करने के लिए, ऐसा कुछ कहा ना। तो उसने वो जो लेने जा रहा था तब तो बोला, तो वैसे आपके घर में कोई क्या किसी का मृत्यु हुआ है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरे चाचा जो गुजर गए थे उस समय, तो उससे भी वो नहीं ले पा रहा था। तो वो जिस जगह में जा रहा था, जहाँ भी जो भी घर में वो जो मांगने जा रहा था, वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उस जगह के कोई, या तो फादर होगा, मदर होगा, सिस्टर होगा, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई तो मरा ही था। ठीक है, तो इस कहानी से
इस कहानी के कारण इस कहानी से हमारा बुद्धा किसा गौतमी को कुछ बताना चाह रहा था। तो देखो, तो किसा गौतमी रो रो के वापस आ गए। बुद्धा, मुझे तो कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जहाँ कोई मरा ही ना हो। तो बुद्धा ने स्माइल करके उसने जवाब दिया कि देखो, ये दुनिया में क्या है, किसी का लाइफ परमानेंट नहीं है, एवरीवन हैज़ टू गो ना। सो आपका जो बच्चा है अभी जो मर गया, लेकिन भी दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द फैक्ट, ट्रूथ ऑफ लाइफ, हमें सबको तो मरना ही है। सो यही लेसन हमारे बुद्धा किसा गौतमी को देना चाहता था। सिर्फ तुम्हारे ही घर में नहीं, बाकी दूसरों के भी घर में ये प्रॉब्लम आया था ना। इसी प्रॉब्लम को बताने के लिए हमारे बुद्धा ने किसा गौतमी से ये करवाया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाट वाज द बुद्धा व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर। तो बुद्धा एग्जैक्टली क्या बताना चाहता था ये दुखियारी माँ को ना, जो कि आंसर में है, ये बताना चाहता था कि दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड हैज सोरोस एंड नो वन इन दिस वर्ल्ड इज इमोर्टल। तो हमारे जो बुद्धा ये बताना चाहता था कि ये दुनिया में हमको सबका लाइफ में दुख तकलीफ है, सौरो है ना। आप अपने दुख को सबसे बड़ा मत सोचो, अपना दुख ही सिर्फ दुख है मत सोचो ना। एवरीवन हैज़ अ सोरो इन लाइफ, एंड कोई भी इस दुनिया में इमोर्टल नहीं है, सबको तो मरना ही मरना है, एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना है। इसी लेसन को देने के लिए हमारा बुद्धा ने ये काम करवाया किसा गौतमी से। देखो कितने अच्छे लेसन दिया ना, ये दिस इज अ लेसन ना, लेसन दिया था। तो ऐसा किसा गौतमी फाइनली अपने बच्चे को क्या कर दे, अंतिम संस्कार कर दिए थे खुशी खुशी। ठीक है, तो वो कुछ कहानी था, कुछ लाइफ लेसन था फ्रॉम बुद्धा। वो तो सच है ना, दुनिया में सबको तो मरना ही मरना है, कोई जल्दी मर जाते कोई लेट मर जाते, उसमें क्या है ना। तो देखो, जैसा ही अदर, अभी हम लोग बात करेंगे अदर थिंकर्स का। दूसरा थिंकर्स मीन्स जो सोचने वाला, जो लाइफ का थ्रू मीनिंग सोचने वाला, दुनिया में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसको सोचने के लिए। जिस तरह से हमारे जो गौतम बुद्धा जो प्रीच करते थे, जो सोच रखते थे उस समय पीरियड में, और बहुत सारे कुछ अलग दूसरा दूसरा टीचर्स थिंकर्स भी था जो आंसर पाना चाहता था डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का ना। मतलब समझा, बुद्धा भी थे, बुद्धा भी अपना जो प्रीचिंग वगैरह कर रहा था ना, उसी बीच बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स भी अपना जो आंसर्स था, डिफ़िकल्ट आंसर्स का, आई मीन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ ढूंढ रहा था। वो कौन थे? ये सब थे, हम लोग ये सब क्या से पता चला है, उपनिषद से। उपनिषद, देखो उपनिषद। तो अभी हम देखेंगे कि उपनिषद क्या है ना। तो देखो, हम अभी क्या बता रहा था उपनिषद के बारे में ना, तो उपनिषद क्या है हमें आगे चल के पता चलेगा। तो उससे पहले हमको ये जानना है कि देखो, उस समय जो बुद्धा जो सरमन दे रहे थे, जो जो प्रीचिंग वगैरह कर रहे थे, उसी समय बहुत सारे नए नए थिंकर्स आ गए थे, और उन लोगों ने क्या क्वेश्चंस ढूंढना शुरू किया, डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस है, लाइफ क्यों है, क्यों हम लोग मरते हैं, क्यों हम लोग बुढ़ा होते हैं ना, क्यों हम लोग जवान से हम लोग बूढ़ा होते हैं, ये सब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए वो लोग भी स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, और जो बहुत सारे थिंकर्स में से कुछ थिंकर्स ऐसे भी थे जो जानना चाहता था कि लाइफ और डेथ ना, ये जो लाइफ और डेथ होता है ना, उसका उसका जो सिचुएशन जानना चाहता था, और मरने के बाद क्या हमारा लाइफ कैसा होता है, ये सब कुछ जानना चाहता था। और अदर्स, और दूसरा भी था कि दे इवन वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म। क्यों सेक्रीफाइस करना चाहिए? सेक्रीफाइस मतलब जैसे कि होता है ना,